चलिए अभी हम लोग तिलौथू में बाबूगंज मोड़ के पास है और अभी जो बिहार में जो थी इलेक्शन चल रही है 1 जून को इसका चुनाव होना है। तो उसको लेकर के जातिगत जो अभी बातचीत चल रही है उसमें हम आज कुशवाहा समाज को लेकर के एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जिले के पूरे कुशवाहा समाज को बता सकते हैं और उसका सही समीकरण निकाल सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जोगेंद्र कुशवाहा। सर अभी जो रोहतास जिले में कुशवाहा समाज को लेकर बातें चल रही है और चर्चा चल रही है उस पर क्या कहना है? देखिए, अभी जो कुशवाहा समाज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, कुशवाहा समाज थोड़ा सा असमंजस में पड़ा हुआ है जी। आपको बता दें कि बिहार के कुशवाहा समाज के नहीं, ओबीसी के सबसे बड़े लीडर, सामाजिक न्याय के पक्षधर उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से एनडीए अलायंस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और वहाँ जो एक साजिश के तौर पर या लोगों में जो हमारे समाज के लोगों में जो थोड़ा सा क्या बोला जाए कि मैंने थोड़ा सा उस टाइप से देख रहा है लोग कि कहीं अन्य पार्टी के लोग या जाति के लोग जो हमारे समाज के कैंडिडेट के साथ साजिश कर रहे हैं, वैसे में हमारे समाज के लोग थोड़ा सा अंदर से भयभीत हैं। और ये अगर 2-4 दिन के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोर कमेटी अगर इस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाता है तो इसका भुगतान पूरे बिहार में 40 सीट पर असर पड़ेगा। क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनका एक बहुत बड़ा कुनबा बिहार के कोने कोने में रहता है और उनके राजनीति में विश्वास करता है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर चुनाव में कहीं से अगर लगता है कुशवाहा समाज को कि इनके द्वारा इनके सीटों पर कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट्स रहते हुए अगर उनके साथ साजिश कर रहे हैं या उनके चुनाव में कुछ उस टाइप करके अगर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो ऐसे में समाज कठोर निर्णय लेने पर विवश है। और ऐसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी सीटों पर कुशवाहा समाज चुप्पी साधा हुआ है। अभी फिलहाल काराकाट को लेकर के चल रही है समस्या, उस पर क्या कहना है? काराकाट पर तो ही बोल रहे हैं हम। काराकाट का सीट जो है पूरे बिहार का कुशवाहा का तो मान सम्मान जुड़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति से आस्था रखने वाले समाज के लोग 40 सीट पर टकटकी लगा करके देख रहे हैं काराकाट को कि काराकाट में जैसे आप देख रहे हैं कि सिंगिंग लाइन से पवन सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। पवन जी पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी के कदमों में कदमों मिलाकर पूरे बिहार में रैली किया करते थे। इस चुनाव में 2024 में पवन सिंह को क्या बोलते हैं आसनसोल से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने अपना वहाँ उम्मीदवार बनना एक्सेप्ट नहीं किया और आ करके सीधे काराकाट में ये काराकाट के कुशवाहा समाज के लोगों से हजम नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये क्या है, आखिर काराकाट ही क्यों। आज पवन जी कह रहे हैं कि हम शाहबाद के बेटा हैं। अरे शाहबाद के बेटा हैं तो सबसे पहले आपने आरा के बेटा है और आरा पहले आरा के बेटा आपने आरा से क्यों नहीं काराकाट क्यों चुना। तो इसमें थोड़ा सा समाज के लोग पूरे बिहार के कोने कोने में कुशवाहा समाज टकटकी लगाए हुए है, एकदम असहाय निगाह से देख रही है काराकाट को। अगर 2-4 दिन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और इसको कठोर निर्णय नहीं लेती है तो इसका भुगतान, इसका असर हर सीटों पर दिखने को मिलेगा। मतलब सासाराम में भी इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल, हम लोग क्षेत्र में गए थे कल ही, देख रहे हैं हमारे समाज के लोगों से आग्रह किया कि फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप तो आग्रह कर रहे हैं, वैसे हमारे समाज अगर 2-4 दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर कोई अगर एक्शन लेता है तो समाज एक मुश्त एनडीए के साथ है रहेगा और मजबूती से कुशवाहा समाज एनडीए के साथ चलने के लिए तैयार है। और फिर एक बार कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को 5 साल प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विपरीत हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर 2-4 दिन के अंदर में, चूंकि एकदम समय बहुत कम बचा हुआ है और इसमें 2-4 दिन में अगर कुछ उस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसका असर हर सीटों पर समाज मेरा प्रभावित करने के लिए विवश हो जाएगा। खास तौर पे अभी बात करें तो सासाराम और काराकाट दोनों पे प्रभाव पड़ सकता है। सासाराम, काराकाट और बक्सर आरा
पूरे शहबाद को, जितना शहबाद से रिलेटेड सीट हैं सबको प्रभावित कर दिया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। जी तो।